नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं बलबीर सिंह गुलाटी। हम हाजिर हैं संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन दोनों सदनों में हुए कामकाज का पूरा ब्यौरा लेकर हमारे खास कार्यक्रम सदन दिन भर के साथ। हम आपको दिखाएंगे कि दोनों सदनों में आज क्या हुआ, दिखाएंगे सब कुछ विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। लोकसभा अध्यक्ष की सदस्यों से सदन की मर्यादा बनाए रखने की अपील, कहा बुनियादी सवाल उठाने के लिए दूंगा पर्याप्त समय। विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी बाधित। नहीं चला प्रश्नकाल और शून्यकाल। पूर्व केंद्रीय मंत्री शांति भूषण को सदन ने दी श्रद्धांजलि। भारत दौरे पर आए जाम्बिया के संसदीय प्रतिनिधिमंडल का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया स्वागत। जाम्बिया के शिष्टमंडल के सदस्यों ने लोकसभा की विशेष दीर्घा से देखी सदन की कार्यवाही। सदन दिन भर में सबसे पहले बात लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। संसद की बजट सत्र के तीसरे दिन विभिन्न मुद्दों पर लोकसभा की कार्यवाही में अवरोध देखने को मिला। इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। बैठक शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जैसे ही प्रश्नकाल शुरू कराया, कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दलों के सदस्य आसन के नजदीक आ गए और कार्यवाही में अवरोध पैदा किया। गतिरोध कर रहे विपक्षी सदस्यों से उनके स्थान पर जाने की अपील करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल चलने देने का अनुरोध किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सांसद पूनम मदाम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने को कहा, लेकिन अवरोध के बीच वो पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकी। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और प्रश्नकाल चलना चाहिए। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से कहा कि आप बुनियादी सवाल उठाएं तो आपको पर्याप्त समय दिया जाएगा। उन्होंने अवरोध पर नाराजगी भी जताई, लेकिन जब गतिरोध नहीं थमा तो उन्होंने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। प्रश्नकाल श्रीमती पूनम बेन माडम, जल शक्ति मंत्रालय। मैडम प्रश्न नंबर 1 प्रश्नकाल है, प्लीज। सर, सदन के पटल पे रखा गया है माननीय अध्यक्ष। प्रश्न ये नंबर 1 प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है और प्रश्नकाल चले, इसकी चिंता है सभी आपके माध्यम से विधानमंडल के सम्मेलन में इसकी चिंता व्यक्त की जानना थी चाहूंगी और सभी माननीय विधानमंडल के अध्यक्षों ने कहा है प्रश्नकाल स्थगित नहीं होना चाहिए। पानी का सबसे बड़ा आप सदन को चलाना नहीं चाहते, वो आप सिंचाई सदन के की मर्यादा नहीं हेतु रखना होता है। चाहते। माननीय सदन मंत्री जी ने बहुत चले, विस्तार से अपने बुनियादी मेरे सवालों प्रश्न को का आप उत्तर भी उठाएं, दिया है। मैं आपको पर्याप्त समय पर्याप्त अवसर हम दूंगा। सभी जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। नो, प्लीज जाइए अपनी सीट पर। नो, बिना तथ्यों के कोई बात नहीं करना। प्लीज जाइए, अपने सदन पर जाइए। माननीय सदस्यगण, मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, आप अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठें। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है जब माननीय सदस्यों के प्रश्न पर सरकार से जवाब पूछते हैं, उस प्रश्नों से समस्या हल समाधान होती है। प्लीज जाइए अपने अपने सदन पर। सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन की कार्यवाही जब दोपहर 2 बजे फिर शुरू हुई तो भी गतिरोध जारी रहा और विपक्षी सदस्य आसन के नजदीक आ गए। पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष को कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है, लेकिन उन्होंने किसी भी सूचना के लिए अनुमति नहीं दी है। कुछ विषयों पर माननीय अध्यक्ष जी को स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष जी ने किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। अवरोध के बीच पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक कागजात सभा पटल पर रखवाए।
उन्होंने विपक्षी सदस्यों से सदन चलने देने की अपील भी की। इस बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सदन चर्चा के लिए है। उन्होंने राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने का अनुरोध किया, लेकिन अवरोध नहीं थमा और सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा जाएगा। जिन माननीय सदस्यों के नोटिस स्वीकृत हुए हैं वो कृपया सभा पटल पर प्रस्तुत कर दें। कृपया बैठ जाइए, प्लीज सहयोग कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर, राष्ट्रपति महोदय ने हम सबको संबोधित किया है ज्वाइंट सेशन में। उसका थैंक्सगिविंग मोशन जो होता है एक महत्वपूर्ण चर्चा होता है और इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, ये पहला भाषण है माननीय राष्ट्रपति जी का, ज्वाइंट सेशन में पहला भाषण है और इसलिए मैं निवेदन करता हूँ चर्चा करो। पार्लियामेंट चर्चा के लिए है, चर्चा करो। आप ऑलवेज जब बजट सेशन शुरू होता है तब प्रायोरिटी रहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है राष्ट्रपति अभिभाषण में थैंक्सगिविंग मोशन का। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, कृपया चर्चा शुरू करो, गलत परंपरा मत डालो। बैठिए, चर्चा प्रारंभ होने दीजिए। आपके द्वारा जो भी विषय आप उठाना चाहते हैं उसकी अनुमति होगी, चर्चा होगी। प्लीज कोऑपरेट, प्लीज। आप अपने सभा की कार्यवाही कल शुक्रवार दिनांक 3 फरवरी 2023 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। दोपहर 2 बजे अवरोध के बीच ही पीठासीन सभापति राजेंद्र अग्रवाल ने आवश्यक कागजात सभा पटल पर रखवाए। कार्य मंत्रणा समिति का 39वें प्रतिवेदन के अलावा परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन भी पेश किए गए। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2 श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज की संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम को समक्ष उल्लेखित क्रम संख्या 2 पर कागजात रखे गए कागजात सभा पटल पर रखता हूँ। श्री वी.के. सिंह जी आइटम नंबर 3। आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में मेरे नाम के सम्मुख लिखे पत्र सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 4 श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी। माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की संशोधित कार्यसूची में क्रम संख्या 4 पर मेरे नाम के उल्लिखित कागजात को सदन के पटल पर रखता हूं। तेली जी की अनुमति से आज की कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम से उल्लिखित दस्तावेज लोकसभा के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 6 श्री कौशल किशोर जी। माननीय सभापति महोदय जी, आपकी अनुमति से मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के समस्त सूचीबद्ध कागजातों की एक प्रत हिंदी व अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूं। श्री भगवंत खूबा जी। महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्यसूची के क्रमांक संख्या 7 पर मेरे नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 8 श्री जॉन वर्ला जी। आपकी संशोधित कार्यसूची में मेरे नाम के सामने क्रम संख्या 8 से उल्लिखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। 9 Sir, I lay on the table the following 3 bills passed by the Houses of Parliament during the 10th session of 17th Lok Sabha and assented to by the President since report was last made to the House on the 8th December 2022. The Constitution, Scheduled Caste, Scheduled Tribes Order, Second Amendment Bill 2022, Appropriation Number 4 Bill 2022 and the Appropriation Number 5 Bill 2022. I also lay on the table a copy each duly authenticated by the Secretary General Rajya Sabha of following 5 bills passed by the Houses of Parliament and assented to by the President. The Wildlife Protection Amendment Bill 2022, Energy Conservation Amendment Bill 2022, New Delhi International Arbitration Center Amendment Bill 2022, Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2022 and Constitution Scheduled Tribes Order Fourth Amendment Bill 2022. आइटम नंबर 10 श्री प्रहलाद जोशी जी।
Sir, I rise to present 39th report of the Business Advisory Committee. आइटम नंबर 11 श्री प्रिंस राज जी। महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 11 पर मेरे नाम के समक्ष सूचीबद्ध विभाग संबंधित परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी संसदीय स्थायी समिति के 323वें 338वें प्रतिवेदनों की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत दौरे पर आई जाम्बिया गणराज्य की नेशनल असेंबली की स्पीकर नेली मुटी और वहां के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत किया। जाम्बिया के शिष्टमंडल के सदस्य इस दौरान सदन की विशेष दीर्घा में बैठे थे। माननीय सदस्यगण, मैं अपनी ओर से और इस सभा में माननीय सदस्यों की ओर से भारत के दौरे पर आई जाम्बिया गणराज्य की नेशनल असेंबली की स्पीकर माननीय सुश्री नेली मुट्टी और जाम्बिया के संसदीय शिष्टमंडल के सम्मानित अतिथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जाम्बिया का संसदीय शिष्टमंडल बुधवार 1 फरवरी 2023 को भारत पहुंचा और शिष्टमंडल के सदस्य अब विशेष दीर्घा में आसीन हैं। मैं भारत से वापसी के पहले दिल्ली के अतिरिक्त शनिवार 4 फरवरी 2023 को वह आगरा का भी भ्रमण करेंगे। हम अपने देश में उनके सुखद और सार्थक प्रवास की कामना करते हैं। हम जाम्बिया के शिष्टमंडल के माध्यम से जाम्बिया गणराज्य के संसद सदस्यों, वहाँ की सरकार और मित्रवत जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए राज्यसभा की कार्यवाही का ब्यौरा। आपके सांसद में इस बार मिलवाएंगे 35 सालों से राजनीति में सक्रिय राजस्थान के बांसवाड़ा से सांसद कनकमल कटारा से, और दिखाएंगे उनके द्वारा कराए गए विकास की कहानी उन्हीं की जुबानी। यहाँ बिजली नहीं थी, बिजली कर दी। यहाँ चिकित्सालय नहीं था, चिकित्सा सब सेंटर कर दिया। यहाँ पर स्कूल नहीं थे, स्कूल के कमरे निर्माण कर दिए। यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास के जो स्वीकृत हुए हैं उसके अंदर भी लोगों ने अपना खुद का श्रमदान करके बहुत अच्छा यहाँ पर उनका आवास बनाया है। शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। सदन दिन भर में अब बात राज्यसभा की कार्यवाही से जुड़ी खबरों की। बजट सत्र के तीसरे दिन गुरुवार को राज्यसभा की कार्यवाही में अवरोध देखने को मिला। विभिन्न मुद्दों पर कार्यस्थगन के प्रावधान वाले नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के अवरोध के चलते उच्च सदन की कार्यवाही बाधित रही। इस वजह से सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। सुबह 11 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सबसे पहले सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शांति भूषण के निधन का उल्लेख करते हुए उन्हें सदन की ओर से श्रद्धांजलि दी। फिर विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के जरूरी दस्तावेज सभा पटल पर रखे गए। फिर सभापति ने बताया कि उन्हें विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, डीएमके के तिरुचि शिवा सहित कुल 9 सदस्यों की ओर से नियम 267 के तहत नोटिस मिले हैं। उन्होंने पूर्व की अपनी व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि इनमें से कोई भी नोटिस स्वीकार किए जाने की अनिवार्यताओं को पूरा नहीं करता है, लिहाजा उन्होंने इन्हें अस्वीकार कर दिया। उनके ऐसा कहते ही विपक्षी सदस्यों ने अवरोध शुरू कर दिया। Honorable members, notices under Rule 267 seeking suspension of the rules have been received from 9 honorable members. These are in order of receipt of time from Ms. Priyanka Chaturvedi, Shri Vinoy Vishwam,
Sri Lamaram Karim, Sri Sanjay Singh, Dr. K. Keshav Rao, Sri A. Rahim, Sri Mallikarjun Kharge, Sri Santosh Kumar P, Sri Tiruchi Siva. Honorable members will recall that on December 8, 2022, and on occasions thereafter, I had firmly indicated the fulfillments of the requirements for invoking the Rule 267. This rule, honorable members, is invocable by indicating any rule sought to be suspended in the applicable to the motion relating to business before the council of that day, and further asserting that this rule shall not apply where a specific provision already exists for suspension of rule under a particular chapter of the rules. I have carefully gone through all the notices received. I find they are not in order, as none of the notices fulfills the requirements that is expressly mandated in Rule 267. In such a helpless situation, I am unable to accede to the same. They are declined. विपक्ष के अवरोध के कारण राज्यसभा में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं हो पाया। सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से सदन में शांति और व्यवस्था बहाल करने का अनुरोध भी किया। I expect the honorable members, please take your seat. I expect the members to observe decorum in the house and maintain order. सभापति की अपील के बावजूद अवरोध जारी रहा और सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। House is adjourned to meet at 2 p.m. दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने और उस पर चर्चा कराने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नियम 267 के तहत सदन में चर्चा कराने की मांग के साथ फिर से अवरोध शुरू कर दिया। गतिरोध जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। 1 second, please. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. The House stands adjourned to meet at 1100 hours on Friday, 3rd February 2023. उच्च सदन में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय समेत विभिन्न मंत्रालयों के जरूरी दस्तावेज भी सभा पटल पर रखे गए। Papers to be laid on the table. Shri V. Muralidharan. Respected Chairman, sir, with your permission, on behalf of my colleague Shri Ashwini Kumar Choube ji, I rise to lay the papers listed against his name at serial number 1 in today's revised list of business. Professor S.P. Singh Baghel. महोदय, मैं आज की पुनरीक्षित कार्यसूची में क्रम संख्या 2 पर मेरे नाम के आगे उल्लिखित कागजात हिंदी और अंग्रेजी सदन के पटल पर रखने की अनुमति चाहता हूँ। श्री B.L. वर्मा। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की राज्यसभा की कार्यसूची क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के सम्मुख अंकित प्रपत्र क्रमांक हिंदी और अंग्रेजी में सभा पटल पर रखता हूँ। उच्च सदन में सभापति जगदीप धनखड़ ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शांति भूषण के निधन का उल्लेख किया। उनके योगदान की सराहना करते हुए सभापति ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री शांति भूषण जुलाई 1977 से अप्रैल 1980 तक उच्च सदन के सदस्य रहे। उन्होंने पूरे सदन की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि दी और सदस्यों ने उनके सम्मान में कुछ पलों का मौन भी रखा। Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of former Union Law Minister Shri Shanti Bhushan on January 31, 2023. He was a member of this august House from July 1977 to April
1980. Born on 11th November 1925 at Bijnor in Uttar Pradesh, Sri Bhushan was a distinguished senior advocate and noted jurist who also served as Advocate General of Uttar Pradesh. He was also Chairman, Bar Council of Uttar Pradesh. I personally came to know him in 1989 upon being elected to the 9th Lok Sabha, and then shared a lasting personal relationship with him. In his death, nation has lost an outstanding legal luminary, a man of sterling qualities, who always exemplified his conduct by sublimity and public interest. We'll observe silence. Secretary General will convey to the members of the bereaved family our sense of profound sorrow and deep sympathy. अवरोध के बीच ही राज्यसभा में कुछ बेहतरीन पल भी नजर आए, एक नजर उस पर भी। And those, no one is a backbencher here. Salutations to all. Ramesh ji, क्षमा करें. Then नमस्कार. क्षमा करें. सदन दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।